प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अब सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य परमेश्वर परम पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपको धन्यवाद, परम प्रधान आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, इस सवेरे के समय हम प्रभु रविवार के दिन हम तुम्हारे चरणों पर आए हैं प्रभु। तुम्हारे इस वचन सुनने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए हम आए यीशु मसीह। हे प्रभु, गए वार से लेकर वार तक सारे सप्ताह हमको बचाया है। तुम्हारे उद्धार, तुम्हारे अनुग्रह, आशीष के लिए विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, तुम्हारे उद्धार और तुम्हारे अनुग्रह के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन में ये 7 दिन जहां जहां पर हम चूक गए हैं, भटक गए हैं, वचन के उछाला में हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दिए। इसके लिए तुम्हारे वचन की जरूरी है प्रभु। तुम्हारे वचन का पानी से हम स्नान करने की, तेरे पवित्र लहू से हम प्रभु पाप की क्षमा लेने की अनुग्रह दीजिए। तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे यीशु मसीह। तुम ही तुम्हारा पवित्र आत्मा का तेल तुम्हारा दास का सिर पर उंडेल कीजिए। तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम ही बात करो, वचन का रोशनी हमारे हृदय पर दे प्रभु। तुम ही बात करो प्रभु, हमसे बात कीजिए और प्रभु वचन के द्वारा हमारा मन परिवर्तन करने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन आमीन। और एक बात सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु के जीवन में दे, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधा सीधा वचन में जाएंगे। आज का मूल वचन इब्रियों की पत्री 12 अध्याय, देखिए इब्रियों की पत्री 12 अध्याय दूसरा वचन। मूल वचन 12 अध्याय दूसरा वचन को पढ़ेंगे। देखिए इब्रियों की पत्री 12 अध्याय दूसरा वचन में भक्त पौलुस ने इब्री कलीसिया या अपनी आत्मिक जीवन कैसे रहना है उसके बारे में कह रहा है। देखो, आत्मिक जीवन कैसे रहना है, ऐसा रहना है कि देखिए, इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वहां दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आओ देखिए, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर विश्वास जीवन में अभी एक विश्वास को रहने वाला गुण, विश्वास का व्यवहार, चाल चलन के बारे में भक्त पौलुस ने अपने को बता रहा है। विश्वास जीवन का मतलब आत्मिक जीवन है। आत्मिक जीवन सिर्फ एक फल में, एक क्षण भर में सफल होने का नहीं है। आत्मिक जीवन जब अपन उद्धार पाते, यीशु में बपतिस्मा लेते, यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए, उस दिन से यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यीशु का दूसरा आगमन तक अपन इस उद्धार या आत्मिक यात्रा में चलना चाहिए। तो विश्वास लोग, इसका मतलब जितने लोग यीशु को विश्वास करे हैं, वो विश्वास लोगों से कह रहा है। तो विश्वास लोगों को कुछ गुण की जरूरी है। अपने अंदर कई प्रकार का विश्वास संबंध, कई प्रकार का विश्वास संबंध गुण की जरूरी है, क्योंकि वो विश्वास संबंध का गुण बिना, वो गुण के बिना अपन स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। क्योंकि अभी बुरा व्यक्ति है, अभी वो तो बुराई काम करने वाला है, तो चोरी करने वाला है, नहीं तो किसी प्रकार का हत्या करने वाला है, चोरी करने वाला है, और किसी को लूट लेने वाला है, धोखा देने वाला है। उनका गुण वही है, बुरा स्वभाव है उनके अंदर, जो है पूरा बुरे गुण है। लेकिन अपन विश्वास लोग हैं, अपने अंदर विश्वास संबंध का गुण रहना चाहिए, उसमें पहला ये है कि ये इब्रियों की पत्री 14 वचन में कहते हैं। देखिए, पहला गुण
हर विश्वास में रहने वाला पहला गुण यह है कि 12 अध्याय 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेंगे। ये देखिए, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, ये है पहला गुण। एक विश्वास और दूसरे विश्वास से मेल मिलाप से रहनी चाहिए। कैसे रहनी चाहिए? मेल मिलाप से। समाधान कहता है इसको, क्योंकि जो व्यक्ति एक प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है, अपन जो भाई या बहन को प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, उससे वापसी उन्होंने अपने को प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में मिलाप नहीं है, समाधान नहीं है दोनों के बीच में, है या नहीं? मेल मिलाप नहीं है। अपन इधर प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, उधर देखता है, इधर प्रेज़ द लॉर्ड बोलते उधर देखता है, ये कैसी बात है? तो मेल मिलाप सबसे रहने के लिए यत्न करना है, ये है पहला विशेष बात। ये है आज कलीसिया में एक विश्वास है उनके पड़ोसी या भाई या बहन लोगों से, जो स्त्री होने दो पुरुष होने दो, सबसे मेल मिलाप से नहीं रह सकते। सबसे मेल मिलाप से रहना जरूरी है, लेकिन सभी लोग अपने मेल मिलाप से रहना ये बहुत आवश्यक है। ये आज्ञा तो नहीं है, ध्यान से सुनो। सबसे मेल मिलाप, अपन उनसे, उन लोग अपने से मेल मिलाप से रहने के लिए यत्न करना है, लेकिन सभी लोग बराबर, कोई किसी को नहीं छोड़ना है। सब है, सारे विश्वास, हर एक बराबर मेल मिलाप से रहना है, ये आज्ञा है बोल के नहीं है, क्योंकि वैसा नहीं हो सकता। अभी कोई व्यक्ति से मेरा हृदय को दुख हुआ है, तो ठीक है, मैं उनको क्षमा किया हूँ, बाद में मैं कुछ चलकर उनसे बात किया हूँ, उनको प्रेज़ द लॉर्ड बोला हूँ, उनके घर भी गया हूँ, लेकिन वो लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, उतना पहले जैसा प्रेम नहीं कर रहा है, और उन्होंने मुझसे मेल मिलाप से नहीं है। मैं तो यत्न कर रहा हूँ, मैं तो कोशिश तो कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, धन्यवाद बोल रहा हूँ, उनके घर भी गया हूँ, लेकिन वो लोग मेरे से मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं यत्न तो कर चुका हूँ, लेकिन वो लोग तैयार नहीं है। तो परमेश्वर के न्यायासन के सामने जो लोग मेल मिलाप रहने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग लज्जित होते हैं, लेकिन मेल मिलाप से रहने के लिए यत्न करते हैं, उन्होंने सिर उठा लेते हैं। हालेलुया, ये असली बात। हर एक व्यक्ति से मेल मिलाप रहने के लिए यत्न तो करना, यत्न ना करने से अपन लज्जित होते हैं। न्यायासन के सामने कौन सा लोग लज्जित होते हैं? ये लोग लज्जित होते हैं कि मेल मिलाप रहने के लिए यत्न नहीं करते हैं, वो लोग लज्जित होते हैं। यत्न करते हैं, लेकिन वो लोग उदार दिल नहीं है, वो लोगों को आगे नहीं आए, मिले नहीं, मिलने के लिए तुम तैयार है, वो लोग नहीं मिले, तो वो लोग लज्जित होते हैं। समझ में ना? तो सबसे मेल मिलाप से रहना बहुत अच्छे है, लेकिन यह नहीं हो सकता, सबसे मेल मिलाप नहीं हो सकता, इसीलिए यत्न करो, वो बताए। ये है पहला। और दूसरा क्या है, वहां बताया है पवित्रता। क्या है पवित्रता? पवित्रता का मतलब जो वचन के उछाला में, जो वचन के द्वारा जो अन्याय है उससे दूर रहना, जो वचन ना कहता है, नहीं बोलता है, उससे दूर रहना है, जो अपनी शरीर और आत्मा प्राण के लिए जो बुराई है उससे दूर रहना, ये है पवित्रता। जो अन्याय हो रहा है वो भी पाप है, न्याय के लिए ठहरना चाहिए, खड़े होना चाहिए। आज वचन को तो शास्त्रों को अन्याय कर रहा है परमेश्वर के दास लोग, क्योंकि हर रविवार अपन बता रहे हैं प्रेरितों की शिक्षा। यहाँ हर रविवार प्रेरितों की शिक्षा, संगति में बैठना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करने में लौलीन रहना है, यह आज्ञा है। ये सिर झुककर बराबर मानने की, बराबर अनुसरण करने की आज्ञा। इसमें किसी प्रकार का एक्सेप्शन, किसी को भी इसमें किसी को छोड़ने का अनुमति नहीं, सभी लोग जरूर पाना है, ये आज्ञा को अनुसरण करना, लेकिन नहीं कर रहा है। शास्त्र जो वचन कह रहा है, पेतरुस और पौलुस ने हर रविवार रोटी तोड़े, जब एक ही शिक्षा है, लेकिन आजकल मसीह के समुदाय में, सार्वत्रिक कलीसिया में हजारों शिक्षा फैल चुके हैं।
इतने शिक्षा नहीं रहते। बाहर अन्य जाति लोग पूछ रहे हमको तो पूजा करने के लिए 33 करोड़ देवता मूर्ति है, लेकिन तुम ईसाई लोग है, तुमको परमेश्वर एक ही है, उन्होंने यीशु मसीह है। लेकिन तुमको परमेश्वर एक ही है, लेकिन तुम्हारे अंदर एकता नहीं है। तुमको क्यों का ऐसा अलग 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 प्रकार का सिद्धांत है तुम्हारे अंदर, पूछ रहा है। क्या जवाब देते हैं? हाँ, जैसा आसमान में आकाश में सूर्य एक ही है, परमेश्वर एक ही है, उसी प्रकार कलीसिया में शिक्षा भी एक ही रहता है। वही सत्य शिक्षा वचन को सच्चाई कहा जाता है। नाना प्रकार की शिक्षा नहीं रहता। पौलुस के समय, पेतरुस के समय नहीं है। एक ही शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए, वही है। समझ में आएगा? तो अपन शास्त्रों को अन्याय हो तो जब क्रोध में आना है, दिल दुख होना चाहिए, तो अन्याय से दूर रहना। शास्त्रों को अन्याय करता है, वचन को ठीक रीति से नहीं तोड़ता है, नहीं सही प्रकार से व्याख्या नहीं करता है, वहां पर क्या होता है? वचन का सच्चाई या अनंत जीवन के बिना, अनंत जीवन के बिना क्या क्या होता है वहां पर? जहर। क्या है? जहर, इसका मतलब पॉइजन, जहर, झूठा शिक्षा वहां पर बोया जाता है, झूठा बीज, जहर बोया जाता है अनंत जीवन के बिना। जहर का विरोध, विलोम शब्द यह है कि अमृत या अनंत जीवन, जो सच्चे वचन का सच्चाई, सत्य वचन के बिना झूठ वचन, झूठा शिक्षा वहां पर फैलता है। और जो वचन के उछाला में जो अन्याय है उससे दूर रहना है, जो पाप है उससे दूर रहना है। ये पवित्रता अपना शरीर के लिए, अपनी आत्मिक जीवन के लिए है, लेकिन मेल मिलाप पूरे सार्वत्रिक कलीसिया के लिए। पवित्रता से रहने के लिए यत्न करना, हर दिन यत्न करना, परिश्रम करते रहना है। जो वचन कहता है उसे करना है, जो वचन नहीं कहता है, वचन ना बोलता है, इनकार करने से रोकना है, वहीं आगे नहीं चलना है। तो ये पवित्रता। और तीसरा ये है कि पहला क्या है? मेल मिलाप से रहना, रहने के लिए हर दिन यत्न करते रहना है। जो तुमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है वो लोग लज्जित होते। और पवित्रता का मतलब जो अन्याय है, जो वचन ना कहता है, उससे दूर रहना। और जो शरीर और प्राण और आत्मा का वचन के उजाले में जो करने के लिए कहता है वही करना है। लेकिन वचन के विरोध जो कुछ करता है वो पाप ही है, बहुत बड़ा पाप है। तो ये पवित्रता है, हर दिन वचन के अनुसार, सच्चाई के अनुसार चलना जरूरी है। ये है पवित्रता, प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चलना है। तीसरा ये है कि देखिए यहाँ पर बताया है और दूसरा वचन में, और विश्वास के कर्ता और देखिए विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, ताकते रहे। इसका मतलब क्या कह रहा है? ताकते रहना, इसका मतलब पेशेंस, सहते रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा करा है। देखिए यीशु मसीह ने जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। सहने का मन रहना चाहिए, ये है तीसरा गुण। ये सहने का मन बहुत महत्वपूर्ण की होती है। क्या है? बहुत बोलो तो बहुत महत्वपूर्ण की होती है, क्योंकि अपना जीवन में या अपने जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारे विचार, बहुत सारे चिंता, क्लेश आते हैं। शैतान अपने को परखते हैं, शैतान अपने को परखते हैं। इतने रास्ते में से चलते हैं, दुख और विचार शैतान परखने से भी अपन चलते हैं, लेकिन भी सहते रहना चाहिए। पेशेंसी, क्या है? पेशेंसी में सहते रहना है, क्योंकि अगर सहने का मन नहीं, उसके विरोध बहुत बड़ा पाप होता है। इस्राएल लोग क्या कर रहे हैं? जंगल में परमेश्वर उनके लिए बहुत बड़े बड़े चमत्कार कार्य किए हैं, लेकिन इस्राएल लोग बार 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 परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाए हैं, बुड़बुड़ाए हैं। परमेश्वर विरोध कुड़कुड़ाना बहुत बड़ा भयानक पाप है। जो कुड़कुड़ाते हैं वो बहुत बड़ा आत्मिक पाप है। वैसा लोगों को परमेश्वर छोड़ता नहीं, बिल्कुल छोड़ता नहीं, क्योंकि यहाँ जंगल में यीशु मसीह ने बार बार उन्होंने कुड़कुड़ाने से उनको यीशु ने मारे ने, जो उन्होंने यीशु यहोवा का दूत कहा जाता है, यीशु मसीह ने मार डाले। तो अगर तुमको सहने का मन नहीं है, उसके विरोध तुम परमेश्वर के विरोध क्या करते हैं? सहने के बिना कुड़कुड़ाते हैं हमेशा। किनके?
परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाते, ये कितना भयानक पाप है। अरे अपन नहीं, यीशु मसीह को जब जिंदा है धरती में, यीशु मसीह ने जब 33.5 साल जिंदा है, जब यीशु ने वचन के अनुसार क्रूस को देखकर चले हैं, किसको देखकर? क्रूस को। ऐसा यीशु मसीह ने दुख उठाया है कि देखिए, ऐसा यीशु मसीह ने दुख उठाया, उसके सामने आनंद है। तो सहते कैसे सहना चाहिए? ऐसे सहना चाहिए कि ऐसे सहना चाहिए कि यीशु ने उनके सामने आनंद है, देखिए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। क्या है? यीशु को ये मालूम है मैं क्रूस पर चल रहा हूं और थोड़ी दिन में, और सिर्फ थोड़ी दिन में मैं क्या होता हूं? मैं मरूंगा और पुनरुत्थान भी होऊंगा। मैं और यीशु मसीह, मैं मेरा परमपिता के परमेश्वर के पास चलकर सिंहासन पर बैठूंगा, फिर मैं दूसरा आगमन में बादल में आऊंगा, जब मेरे लिए दुल्हन तैयार रहती है, वो भली पत्नी को मैं ले जाऊंगा, वो दुल्हन को मैं स्वर्ग में ले जाकर वहां पर मैं इसको ब्याह करूंगा। और ब्याह करने के बाद सारे संसार, सारे ब्रह्मांड पर मैं पहिलौठा बनूंगा, सारे ब्रह्मांड पर पहिलौठा बनूंगा। ये यीशु मसीह को बराबर मालूम है, बराबर मालूम है यीशु को। तो देखिए, यीशु मसीह को, यीशु मसीह के सामने जो ये महिमा का बात है, ये महिमा, ये आनंद को देखकर, यीशु के सामने जो ये महिमा, जो आनंद है, ये महिमा और आनंद को देखकर यीशु ने क्रूस को सहे है। तो अभी देखिए, अपने सामने में ये बहुत बड़ा आनंद की बात ये है, यीशु का दूसरा आगमन जल्दी होने वाला है। यीशु का दूसरा आगमन अभी जल्दी होने वाला है, क्योंकि अभी देख रहा है अपन, इराक देश ने इजराइल पर युद्ध कर रहा है। इराक देश इजराइल पर युद्ध कर रहा है, सिर्फ थोड़ी दिन में, सिर्फ कुछ ही दिनों में। जैसा युगांत आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आप सुन सकते हैं, हर दिन सुन रहे युगांत में, सिर्फ थोड़ी दिन में रशिया और जर्मनी और इराक, ये 3 देश मिलकर यह इजराइल देश पर युद्ध करने के लिए आएगा। जब ये 10 राज्य का प्रभुत्व स्थापना होगा, सीरिया राजा आखिरी झूठ मसीह निकलेगा। इसका मतलब यीशु मसीह का दूसरा आगमन से बहुत निकट है अपन। तो अपन जो दुख, जो विचार, जो चिंता, जो शैतान परख रहे हैं, उसमें से चल रहे हैं, तो सहने का मन रहना चाहिए, क्योंकि ये सब क्षण भर का है। क्या है? ये सब क्षण भर का है, सिर्फ एक पल भर का है, क्योंकि और थोड़ी दिनों में यीशु अपने सामने आने वाला है। बादल में अपन यीशु को स्वागत करते, यीशु से मिलकर अपन स्वर्ग में जाने वाला है। समझ में है ना? तो यीशु ने ये देखा है क्रूस को, कैसे क्रूस पर दुख उठाया है यीशु ने। कितना निंदा करे, यीशु को जितना निंदा है अपने को उतना निंदा कोई तो करे क्या? यीशु ने जैसा क्रूस पर दुख उठाया, उतना दुख अपन उठाए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को देखिए। और एक बड़ी बात यह है, यीशु को क्रूस पर परमपिता हाथ छोड़ दिया। क्या है? हाथ छोड़ दिया। 7 बातें में गुड फ्राइडे के दिन बात ध्यान करते हैं ना, 7 बातें में एक बात है, ए मेरे पिता, मुझे आप क्यों छोड़ दिया है? मेरे हाथ क्यों छोड़ दिया है? सारे इंसानों का पाप को यीशु ने पेट पर लेकर क्रूस पर चले गए। वो देखकर, वो पाप को देखकर परमपिता उसके हाथ को छोड़ दिया है। यही स्थिति अपने जीवन में आएगा। जो दुख, जो विचार, जो परखते हैं, परखते अपन परखों से चलते हैं, ये सब अलग है। और अपना परमेश्वर भी अपने को हाथ छोड़ देते हैं। कभी एक समय आएगा, उन्होंने कुछ समय, कुछ फल अपने को परमेश्वर हाथ छोड़ते हैं। जब क्या करते हैं? जब भी सहन से रहना है, जब ये सहने की मन रहना है, कुड़कुड़ाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के हाथ छोड़ देने से यीशु ने क्या करे है? आनंद को देखा। हाँ पिता, अभी तो तुम मेरे हाथ छोड़ दिए है, लेकिन मैं क्रूस पर अभी हाथ छोड़ दिए, लेकिन तीसरा दिन मैं फिर जी उठूंगा, पुनरुत्थान होऊंगा। सिर्फ ये 2 दिन 3 दिन के दुख मैं सहन से रहूंगा, ये 3 दिन। यीशु के मन ये है, वही मन अपने रहनी चाहिए। हाँ, अब विश्वास से रहना चाहिए। इसका मतलब सभी लोग से मेल मिलाप से रहने के लिए यत्न करना है, पवित्रता से रहना है। सबसे ऊंची बात यह है, सहने का मन रहना चाहिए। पेशेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सहने का मन अपने आत्मिक जीवन को ये पुनाती है। सहने का मन नहीं है तो तुम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हमेशा बात करते हैं। वो बहुत भयानक पाप हो सकता है। बहुत कुड़कुड़ाना बहुत भयानक पाप है, बहुत भयानक पाप है।
तो आगे अपन यीशु मसीह बादल में आने वाला, सिर्फ कुछ ही दिनों में, अपन कुछ ही दिनों में देख रहे हैं ना, इराक इजराइल पर युद्ध कर रहा है। सिर्फ कुछ ही दिनों मेरे यीशु आने वाला है, मेरे यीशु आने वाला है, बराबर उन्होंने हमें ले जाने वाला, अपना विश्वास कामयाब होने वाला है। तो सिर्फ ये कुछ दिन मैं सहते रहूंगा, सहते हैं, सहने का मन मुझे दे यीशु। अगर कभी ऐसी स्थिति आएगा, यीशु ने तुम्हारे हाथ छोड़ देगा, हाँ सिर्फ कुछ समय, कुछ पल। हे यीशु, मेरी प्रार्थना आप सुन रहे हो, तेरी ओर से मैं जवाब नहीं पा रहा हूँ, तेरी ओर से किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिल रहा है मुझे। क्या आप है प्रभु, है, लेकिन आप मेरे स्वर सुन रहे, मेरी प्रार्थना आप सुन रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हर दिन बात कर, आज क्यों नहीं बात कर रहा है प्रभु? मुझे बहुत दुख हो रहा है प्रभु। ऐसे स्थिति भी आएगा, लेकिन भी सहने का मन से रहना। ठीक है प्रभु, आप सुनो मत सुनो, आप मुझे उत्तर दीजिए मत दीजिए, जवाब दीजिए मत दीजिए, लेकिन भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु से ये प्रतिज्ञापन करना है, यीशु अपने से किया है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। अपन यीशु से कहना है, हे यीशु मसीह, मैं तुझे, प्रभु मेरे प्रेमी, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हे यीशु, वचन की सच्चाई ये है, मैं सहने का मन से रहना है। इस्राएल लोग जैसा नाश हुए हैं जंगल में, उस प्रकार मैं नाश नहीं होऊंगा, ना होऊंगा प्रभु। जितना भी क्लेश, जितना शैतान परखने दे, जितना भी दुख आने दे, आखिरी में तुम भी मुझे मेरे हाथ छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें मन नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे विरोध बात नहीं कहूंगा, मैं कुड़कुड़ाता ना हूं, मैं सहने का मन से ही चलूंगा प्रभु। ये मेरी वादा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, क्योंकि सिर्फ थोड़ी दिनों में यीशु आने वाला है। यह विश्वास संबंध गुण पौलुस कह रहा है, इसीलिए तुम सबसे मेल मिलाप से रहने के लिए यत्न करो, यत्न करो, पवित्रता से रहो। सबसे ऊंची ये है सहने का मन से, सहने का मन से, पेशेंस से रहो। क्या आपके अंदर पेशेंस है? क्या प्रार्थना सुने हैं प्रभु नहीं सुने? क्या प्रभु ने बोला है जो मांगते हैं वो दूंगा, जो कुड़कुड़ाता है वो, जो मांगता है दूंगा, जो ढूंढता है खोजता है उसे मिलूंगा, जो दरवाजा को मारता है मैं दरवाजा खोलूंगा। लेकिन प्रभु मैं मांग रहा हूं नहीं दे रहा, प्रभु देता है, जो अपने आत्मिक जीवन के लिए, नहीं तो जो अपनी भलाई के लिए, जो आशीर्वाद की है, वो बराबर परमेश्वर को अपने से अच्छे तरह से मालूम है। जो मांग रहे हैं वो नहीं दे रहा है, उससे अच्छे वाला परमेश्वर देता है। अगर वो देने से क्या होने वाला है अपने को मालूम, लेकिन प्रभु को मालूम है, बराबर देता है। मांगो मैं दूंगा। आत्मिक दान मांगेंगे, पहले आत्मिक वरदान, पवित्र आत्मा का दान मांगेंगे, देता है बराबर। उसके साथ साथ ही जो अपने को कमी है घटी है उसे भी प्रभु देता है। जैसा सुलेमान राजा ने ज्ञान को मांगा है, बुद्धि को मांगा है, उसके द्वारा धन दौलत संपत्ति सब कुछ दी है, अपन भी मांगना है, दे प्रभु आत्मिक वरदान दे। ना देते हैं ठीक है, मैं सहने का मन से रहता हूँ। और कुछ ही दिन, ज्यादा समय नहीं है प्रियो, ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ थोड़े दिन में अपने यीशु मसीह आने वाला। इराक इस्राएल पर युद्ध कर रहा है और रशिया जर्मनी मिलकर युद्ध करने वाला है। जब भी मालूम हो जाता है 10 राज्य का प्रभुत्व सरकार, 10 राज्य का सरकार, सारे संसार पर एक ही प्रभुत्व आने वाला है। उसमें से आखिरी में सीरिया राजा आकर उसमें घुसेगा। सीरिया राजा सारे धरती पर राज्य करेगा, वो उसके अंदर निम्रुद का आत्मा प्रवेश होगा। पहले सीरिया राजा मरता है, तीसरा दिन जी उठता है। जी उठने का मतलब शैतान का पुत्र निम्रुद की आत्मा अतः कुंड से आकर उनके शरीर में प्रवेश होगा, जब उन्होंने झूठा मसीह सारे संसार पर राज्य करे। सिर्फ थोड़ी दिन में अपना आशा, जो यीशु मसीह पर अपनी आशा है, यीशु दूसरा आगमन, यीशु दोबारा आने वाला है, हमें ले जाने वाला, आने वाला अपने ले जाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। इससे पहले बड़ी क्लेश में से 3.5 साल अपन चलना है, उससे पहले सहने का मन रहे। आज तुम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे तो बड़ी क्लेश में आप कैसे रह सकते? नहीं रहते हैं। झूठा भविष्यवक्ता का और झूठा मसीह का चमत्कार अद्भुत कार्य को देखकर वो भरमाने वाले आत्मा के द्वारा तुम वेश्य, माँ बबलोन की वेश्या में चले जाते। तो अपन सहने का मन रहना चाहिए, सहने का मन। क्या आप सहने का मन है? गहरे वार से वार तक तुम प्रभु के वचन के अनुसार सहन से रहे। क्या क्या जितने दुख, जितने विचार, जितने क्लेश में तुम है, आने वाले आनंद को आप देख रहा है। यीशु जब प्रकट होगा अपने को महिमा और संतोष, आनंद, आशीर्वाद ये सब लाए, सब लाएंगे। ये अविश्वसनीय सत्य है। यीशु मसीह भी कुछ फल अपने को छोड़ते हैं हाथ। जब भी अपन यीशु को ना छोड़ना, सहने का मन से रहना।
इतना विश्वास अपने अंदर लेने, क्या आपके अंदर इतना विश्वास है? अगर नहीं है तो आंसू से प्रभु की चरण पकड़कर पापों की क्षमा मांगिए। प्रभु हमें ऐसा वो विश्वास दे, हमारे सामने जैसा गिरे हुए बादल जो भक्त लोगों का समूह है, वो भक्त लोगों के जैसा विश्वास हमें दे। सहने का मन दे, इसराइल लोगों का मन मत चाहिए। यहोशू कालेब का, इब्राहिम का विश्वास हे प्रभु, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल का विश्वास का मन हमें दीजिए प्रभु। उस प्रकार हमकी सहायता दीजिए। ऐसे प्रार्थना करेंगे, अपने पापों को क्षमा मांगेंगे, आगे चलेंगे। उस प्रकार के पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह, इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमसे बात किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु। हाँ यीशु मसीह, हम प्रभु इब्रियों की पत्री 12 अध्याय दूसरे वचन के द्वारा हमसे बात की है यीशु। हमारे अंदर हम विश्वास लोग हैं, लेकिन विश्वास संबंध गुण हमारे अंदर नहीं है। पहले सबसे मेल मिलाप रहने के लिए यत्न करना है, यत्न करना है, परिश्रम करना है। परिश्रम तो नहीं कर रहे प्रभु, माफ कीजिए प्रभु। बहुत लोग हमसे दूर है, मिल रहे नहीं प्रभु। प्रभु पहले हम ये कदम आगे बढ़ने की, हम ही खुद पहले चलकर माफी मांगने का अनुग्रह कीजिए। उनका गलती होने दो, हमारा गलती होने दो प्रभु। पहले हम उनको पापों को, हम जिससे हमारा दिल को घायल हुआ है, दुख हुआ है, हम उनको पापों को क्षमा करने का मन है। तुम जैसा हमारे पापों को क्षमा कर रहे प्रभु, उस प्रकार का मन हमें दीजिए प्रभु। सबसे मेल मिलाप रहने के यत्न हम करते रहना, और पवित्रता से, पापों से, शरीर और प्राण आत्मा के जो प्रभु वचन के विरोध जो चलाने वाला नियम व्यवस्था है, उसके प्रभु विरोध आत्मिक जीवन के अनुसार, आत्मा के अनुसार हम चलने की अनुग्रह दीजिए प्रभु। अन्याय नहीं, न्याय से चलने की, प्रेम से चलने का अनुग्रह दीजिए। आखिरी में सबसे ऊंचे गुण सहने का मन हमको दीजिए प्रभु। सहन से चले, पेशेंस से हमें दीजिए प्रभु। इसराइल लोगों के जैसे तुम्हारे विरुद्ध कुड़कुड़ाने का हमें मत चाहिए प्रभु। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल इब्राहिम यहोशू कालेब जैसा चले हैं, उस प्रकार विश्वास से चलने के अनुग्रह हमें दीजिए। विश्वास से चलने के मन दीजिए प्रभु, मांग रहे प्रभु। गए रविवार से वार तो प्रभु सारे साथ लोग बहुत सारे बातों में छूट गए प्रभु। शास्त्रों का अन्याय हो रहा है, प्रेरितों की शिक्षा को कोई नहीं सुन रहे प्रभु, और काम नहीं दे रहे, उसके अनुसार नहीं चल रहे। माफ कीजिए प्रभु, हम माफी मांग रहे तुम्हारे पवित्र चरणों के बाद। यीशु तेरे पवित्र से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जो लोग पाप की क्षमा मांग रहे हैं अपने बीच में, यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपने बीच में आए हैं। जो लोग आंसू से प्रार्थना कर रहे, पाप की क्षमा मांग रहे, यीशु उनकी पवित्र लहू से द्वारा पापों की क्षमा कर रहे। प्रभु क्षमा करो, क्षमा, तेरे पवित्र लहू सिर पर उंडेल कर तेरे पवित्र से क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरे पवित्र से पापों को क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यदि अपने पापों को अपन मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे प्रकार का अधर्म और अपवित्रता से शुद्ध करता है। ये विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा है। जो लोग विश्वास करे हैं, प्रतिज्ञा को स्वतंत्र करे हैं, यीशु उनके पापों को क्षमा करे है। धन्यवाद करिए। हालेलुया हालेलुया, यीशु आपको धन्यवाद धन्यवाद। पापों को क्षमा करे है। धन्यवाद हमको प्रभु, और गहरे वार सेवा तक जहाँ छू गए प्रभु, भटक गए, तो पापों से हमको प्रभु बचाए और उन पापों से हमको क्षमा करे है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक के संदेश को फल प्रभु तेरे दूसरे आगमन बहुत निकट है। हर व्यक्ति, हर विश्वास हे प्रभु मेल मिलाप से, पवित्रता से, सबसे पहले सहने के मन से चलने का अनुग्रह दीजिए। और थोड़ी समय हम तेरे पवित्र श्रेष्ठ यीशु तेरे लहू और तेरे मांस में प्रभु भाग लेने वाली योग्यता से चलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।